Hello students, we are doing mathematics of class 11th. This is chapter 1, sets, part 3. Part 1 and 2 are already uploaded. हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा different types of sets. As you can see, there are different types of sets. Let's have the explanation of each of these one by one. First we have empty, null और void set. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता और उसे डिनोट किया जाता है फाई से या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से. इसका एग्जाम्पल देखिए. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट x लाइज बिटवीन 5 एंड 6. x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में लाई करता है और हम जानते हैं ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता जो 5 और 6 के बीच में आता हो, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है और 6 से पहले 5 आता है, तो बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता. तो ये कैसा सेट हुआ? ये हुआ फाई, यानी कि एम्प्टी सेट. इसी का अगला एग्जाम्पल देखिए. a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम ग्रेटर देन 2. एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम हो और 2 से बड़ा हो, और हम जानते हैं कि जो 2 है वो केवल और केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, और आगे के जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं. तो ये कैसा सेट हुआ? इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट टाइप है हमारी सेट की सिंगलटन सेट. एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, वो होता है सिंगलटन सेट. सी द एग्जाम्पल्स. द सेट 5 इज अ सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है. अगला एग्जाम्पल है द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 3. लेकिन x यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसलिए इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 3. तो ये है हमारा सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइनाइट सेट. एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी हम बता सके कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. 100 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स जो कि क्या होते हैं 2, 4, 6, 8 और इस तरह से ये 98 तक जाएंगे. तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इसमें काउंट कर पा रहे हैं कितने नंबर्स हैं. अगला एग्जांपल देखिए. s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0. जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 81. तो x की दो वैल्यूज आएंगी 9 एंड माइनस 9. तो हम बता पा रहे हैं यहाँ पे केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट. नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन. कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट और कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट. किसी भी फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे ही कहा जाता है उसकी कार्डिनलिटी या फिर उसका ऑर्डर या फिर कार्डिनल नंबर. उसे शो किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट. अगर हमने सेट ए लिया है हम उसे शो करेंगे n ब्रैकेट a से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. सेट्स की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट सेट. एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. एक प्लेन में हम कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं, इसलिए ये है एक इनफाइनाइट सेट. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका. x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x ग्रेटर देन माइनस 10. x एक इंटीजर है और x जो है वो माइनस 10 से बड़ा है. माइनस 10 से बड़े कौन कौन से इंटीजर्स हैं? माइनस 9, माइनस 8, माइनस 7 अप टू 0 एंड देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि हमारे इन्फिनिटी तक जाएंगे. तो ये भी है हमारा एक इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स. दो फाइनाइट सेट्स कब इक्विवेलेंट होंगे? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इक्वल हों, यानी कि उनकी कार्डिनैलिटी जो अभी हमने पढ़ी है, यानी कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, तब वो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ए जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं क्योंकि दोनों में 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गए, इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A. That is, A के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स B में भी होने चाहिए और जो B सेट के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी A में भी होने चाहिए, तभी वो सेट्स कहलाते हैं इक्वल सेट्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 5 एंड 6 और B में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5 6 2 एंड 1। एलिमेंट्स हम देख रहे हैं दोनों के सेम है, केवल और केवल ऑर्डर चेंज हुआ है। यहाँ पर इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो सेट्स इक्वल सेट्स होते हैं। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी एंड विच आर सिंगलटन? पहला देखिए, x such that x belongs to natural numbers x less than 8 and x greater than 12 simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है उसी समय, एक साथ। x जो है वो 8 से छोटा भी होना चाहिए और 12 से बड़ा भी, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो एक साथ ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो ये सेट एम्प्टी सेट है। सेकेंड इज x such that x is an even prime number. इवन प्राइम हमें पता है केवल 2 ही होता है, तो ये एक सिंगलटन सेट है। उसके बाद है x सच दैट x इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो ये भी कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट? फर्स्ट वन इज सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, एक ही सेंटर होता है। एक प्लेन में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। थर्ड एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज लेस देन 5, यानी एक ऐसा सेट जिसमें 5 से छोटे सभी इंटीजर्स आ जाएं, और हम जानते हैं 5 से छोटे 4 3 2 1 0 और सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब आ जाएंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में जो भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे रेशनल्स होते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 200। 200 से जो छोटे नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब हम जानते हैं 1 से लेकर जो है कहाँ तक आ जाएंगे, 199 तक, तो ये हमारा कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें 199 एलिमेंट्स हैं। Which of the following are equivalent sets and which are equal sets? यहाँ पर 8 सेट्स हमें दे रखे हैं, ये आप देखिए और खुद ट्राई करिए कि इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं और इक्वल सेट्स कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सबसेट्स ऑफ अ सेट, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।